दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली कहानी है, क्योंकि इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि एक किन्नर कैसे बन गई थी 30 साल बाद माँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आते रहें। दोस्तों, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम था आशा और पति का नाम था राजेंद्र। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्हें इस बात का डर रहता था कि अभी तो हम जवान हैं, तो अपने हाथों से कमा खा रही है, जब बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा, हमारी कोई संतान नहीं है, इस जमीन जायदाद को कौन संभालेगा। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो एक बार राजेंद्र की पत्नी ने उनसे कहा कि हमारी कोई संतान तो है नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा, आज तो हम अपने हाथों से कर खा रहे हैं, बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा, हमें रोटी कौन देगा। इन बातों से हमें बहुत ज़्यादा सोचकर परेशानी होती है। तो राजेंद्र ने कहा कि तुम क्या चाहती हो, बताओ, मैं वही करूँगा। तो राजेंद्र की पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम किसी का बच्चा गोद ले लें। तो राजेंद्र अपनी पत्नी की बातों से सहमत हो जाता है और वो अपनी रिश्तेदारी में से एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। लेकिन वो बच्चा लड़की होती है, क्योंकि आजकल पता है अपना लड़का कोई भी किसी को गोद नहीं देता। लोग लड़कियों को गोद दे देते हैं, लेकिन लड़कों को कोई भी गोद नहीं देता। तो उस लड़की का पालन पोषण उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, उसे इतना प्यार देते हैं कि कभी भी उससे इस बात का महसूस नहीं होता है कि वो उन्होंने गोद लिया है। ना उससे कभी ये बात पता चलती है कि उसे गोद लिया गया है, ना उसके माँ बाप ने उसे कभी ये बात बताया था, ना आस पड़ोस के लोगों ने कभी उसे ये बात का एहसास नहीं होने दिया था कि वो उनकी बेटी नहीं है। तो उसे वो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, जो भी उसके शौक़ होते हैं, जो चीज़ मांगती है हर चीज़ उसे ला कर देते हैं। उसके शौक़ में कोई कमी नहीं छोड़ते वो लोग। तो वो लड़की भी अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और वो लड़की हमेशा कह देती थी कि माँ, नहीं तो मेरा कोई भाई है ना बहन है, अगर मेरी शादी होगी तो मैं शादी करके अपने घर में नहीं रहूँगी, मैं शादी के बाद आप लोगों के पास ही रहूँगी। तो उसकी माँ बोल दिया करती थी कि कोई बात नहीं बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि शादी के बाद तू हमारे पास ही रहे, क्योंकि हमारे देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, हम तुझे अपने पास ही रखेंगे। तो वो लड़की भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैं शादी के बाद अपने माँ बाप के पास ही रहूँगी। उसके बाद जब लड़की की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए सोचते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि क्यों ना हम अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दें। तो इस बात से उस लड़की के पिता भी सहमत हो जाते हैं और वो अपनी लड़की के लिए कोई अच्छा सा घर देखने लगते हैं। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे भी कह दिया जाता है कि अगर आपकी नज़रों में कोई अच्छा सा लड़का हो तो हमें बताएं, और वो खुद भी देखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो उस लड़की के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लेते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। शादी भी बहुत धूमधाम से करते हैं, क्योंकि इकलौती लड़की होती है और उनकी जो जायदाद का और कोई वारिश नहीं होता, तो वो शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और अपनी लड़की की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से करते हैं। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि शादी का इतना अच्छा एंगेजमेंट किया था उन लोगों ने। उसके बाद वो शादी करके उसे उसके घर भेज देते हैं, क्योंकि नई नई बात होती है, तो इस वजह से वो जल्दी से इस बात को उनके सामने नहीं रखते कि लड़के को हम शादी के बाद अपने घर रखेंगे। क्योंकि अगर ये बात लड़के को पहले पता लग जाती तो शायद वो शादी ना करते, और कोई भी लड़का क्यों ना हो अपने घर ही रहना पसंद करेगा, ना कि लड़की के घर रहना पसंद करेगा। तो उन्होंने सोचा को कोई बात नहीं, जब शादी को कुछ दिन बीत जाएंगे उसके बाद हम इन लोगों से बात करेंगे कि हमारे और तो कोई संतान नहीं है, जो कुछ भी है हमारी ये बेटी है, तो अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो ये दोनों हमारे घर रह सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को सोचा कि शादी के कुछ दिनों बाद हम उनसे ये बात चलाएंगे। तो वो शादी करके अपनी लड़की को उनके घर भेज देते हैं। जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो वो उस लड़के के घर वालों से कहते हैं कि क्यों ना, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो हमारी बेटी हमारे घर रह सकती है। तो लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
लोग हमें क्या कहेंगे कि लड़का घर जमाई बन के अपनी ससुराल में ही रहता है। ये बात अच्छी नहीं है कि लड़का शादी के बाद लड़की के घर रहे, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि लड़का शादी के बाद लड़की के घर रहे। वैसे तो लड़का अपने ही घर अच्छा लगता है। तो उस लड़की के मतलब कि उस लड़के के माँ बाप नहीं मानते इस बात के लिए, तो वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम जब भी अपनी लड़की को बुलाएं तो मेरी लड़की को यहाँ आने से कभी रोकना मत। हम जितने दिन चाहें अपनी लड़की को अपने पास रख सकते हैं, इस बात का कभी आप लोग ऐतराज़ मत करना। तो उस लड़के के घर वाले कह देते हैं कोई बात नहीं, इस बात का हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा, आपको जब भी ज़रूरत हो अपनी बेटी की आप अपने पास बुला सकते हो। तो इस बात से वो सहमत हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो जो लड़के की माँ होती है वो उस लड़के से बोलती है कि बेटा अब तेरी शादी को बहुत टाइम हो गया है, मतलब कि बहुत साल हो गए हैं, अब तो मुझे पोते का मुंह दिखा दे। क्या हम लोग मर जाएंगे उसके बाद मतलब कि इस घर में छोटा बच्चा आएगा? तो वो लड़का बोलता है ऐसी कोई बात नहीं माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आपकी ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तो जैसे जैसे और ज़्यादा दिन होते जाते हैं तो उस लड़की की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि वो माँ नहीं बन पा रही थी। उसके बाद लड़के ने सोचा आखिर ऐसी क्या बात है जो कि ये माँ नहीं बन पा रही। उसके बाद एक दिन वो लड़की को डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब आप मेरी बीवी को देखिए, क्या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये माँ नहीं बन पा रही है? तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठिए, हम इनका चेकअप करते हैं। उसके बाद उस लड़की का चेकअप किया गया। तो चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। तो लड़के ने पूछा क्यों डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है जो कोई ये कभी माँ नहीं बन सकती, कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज भी तो होगा आपके पास। दुनिया में बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो माँ नहीं बन पाती हैं, लेकिन डॉक्टरी इलाज के कारण वो माँ बन जाती हैं। तो इसका भी कोई ना कोई इलाज होगा, जो इससे कोई परेशानी होगी तो उसका इलाज भी होगा आपके पास। तो डॉक्टर बोलता है बेटा जो इसे परेशानी है उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो आपकी वाइफ है वो एक किन्नर है और किन्नर कभी माँ नहीं बन सकती। तो जब ये बात लड़के को पता चलती है तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और उससे इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि उसकी जो वाइफ है वो एक किन्नर है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की थी। आप लोगों ने देखा होगा कि किन्नर जो होते हैं वो उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये लड़की है। उनकी जो किन्नर और ही हिसाब के होते हैं जो हमें दूर से ही देख के पता लग जाता है कि ये किन्नर है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक किन्नर है। उसके बाद लड़के के होश उड़ जाते हैं जब उसे ये बात पता चलती है। जब अपने घर लौट के जाता है तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने, ये माँ तो बन जाएगी ना? तो लड़के ने कहा हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद जब सब ठीक हो जाएगा। लड़का ये बात अपने घर वालों से सभी से छुपा लेता है, ताकि क्योंकि वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो इससे खोना नहीं चाहता। उसे पता था कि अगर ये बात घर वालों को पता लग गई तो ये मेरा डिवोर्स करा देंगे और मेरी दूसरी शादी करा देंगे, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे के लिए एक किन्नर को तो घर में नहीं रख सकती थी। तो वो ये बात सभी से छुपा लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं बताओगी, नहीं तो वो लोग तुम्हारे मतलब कि तुम्हें जो किन्नर समाज होता है उनके साथ भेज देंगे और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा, तो क्या हुआ, तुम कभी माँ नहीं बन सकती लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा। उसके बाद जो होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दिल छू जाने वाला है। वो लड़का हमेशा उस लड़की को अपने साथ ही रखता है और ये बात सबसे छुपाए रखता है कि वो एक किन्नर है। उनकी आधी उम्र बीत जाती है इसी सिलसिले में
उसके बाद उस लड़के का बहुत ही ज़्यादा हौसला टूट जाता है और उसे इस बात से डर लगने लगता है कि अगर ये बात सबको पता लग गई तो उसके बाद क्या होगा। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि उस लड़की के किन्नर होने के बाद 30 साल की उम्र में वो माँ कैसे बन गई। दोस्तों, ये भगवान का करिश्मा समझो या कुछ भी, बिना डॉक्टर के इलाज के, बिना किसी मतलब कि ऑपरेशन के, फिर भी वो माँ बन गई। कैसे बन गई, ये तो कुदरत का करिश्मा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।